नमस्ते सभी को। आज हम एक महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे, विचार करेंगे, तर्क लगाएंगे और विश्लेषण के साथ उसको समझ भी लेंगे। महत्वपूर्ण मैंने इसलिए कहा कि जीवन में अगर हम जीवन अच्छी तरीके से बिताना है, हर एक सब्जेक्ट में आगे रहना है, हर एक प्रोफेशन में सबसे आगे रहना है, तो कुछ तो विशेषता हम में होनी होगी। तो इसलिए मैंने कहा महत्वपूर्ण आज एक विश्लेषण हम करेंगे। मनुष्य प्राणी सर्वश्रेष्ठ योनि, सर्वश्रेष्ठ जन्म और सबसे बुद्धिमान प्राणी माना गया है। तो ये मानते तो आए हैं, लेकिन है या नहीं है ये हमारे कुछ विश्लेषण के साथ ही समझ में आएगा। क्योंकि ये पहला वीडियो है और इसके साथ मैं शुरू कर रहा हूँ एक वीडियो की सीरीज जो कि आरोग्य प्रति समर्पित हो। मनुष्य प्राणी आरोग्य प्रति ही समर्पित हो। मनुष्य को पता लगे कि जीवन जीने का तरीका है क्या और जीवन जीना कैसे चाहिए, और अगर शक्ति निरोग जीवन जीना है, शक्ति अर्जित करनी है बहुत ज़्यादा, तो उसको क्या क्या बातें अनुकरण करनी होगी, इसके ऊपर ये वीडियो की सीरीज मैं बनाकर आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। तो चलो समझ लेते हैं। पहले इसके पहले एक मैंने वीडियो बनाई थी कि चार्ल्स डार्विन को लेकर। उसने 1859-60 इस दशक में मनुष्य ये पहले बंदर था और धीरे धीरे उस परिवर्तन हो गया, ऐसी बातें उन्होंने कही है। वो कहने वाले अब इससे जाएंगे, अब से 100-150 साल पहले उसका समय होकर गया, लेकिन अरबों साल पुराना जो मनुष्य प्राणी है उसकी वो व्याख्या लिख रहा है। क्यों 150 साल पहले कोई विशेषज्ञ महानुभाव ऐसे जो लोग हैं सृष्टि में या पृथ्वी पर नहीं हुए थे क्या? बहुत सारे वैज्ञानिक होकर गए हैं, बहुत बड़े बड़े पंडित विद्वान होकर गए हैं भारतवर्ष में भी। तो ये चार्ल्स डार्विन तो ब्रिटिश थे, अंग्रेज थे, तो अलग से बताने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको कि अंग्रेज़ों ने क्या किया है, ब्रिटिशों ने क्या किया है पूरे वर्ल्ड में। तो आप समझने वाले को इशारा काफ़ी है। तो ये 150 साल पहले जो सिद्धांत लगाया कि मनुष्य प्राणी बंदर था, ये साफ साफ झूठ है। चलो इस वीडियो को लेकर हम अभी आगे बढ़ते हैं कि सबसे बुद्धिमान प्राणी रहकर भी अल्प आयु में मनुष्य का अंत होता दिख रहा है। अल्प आयु मैंने इसलिए कहा क्योंकि हमारे दादा परदादा, उनके दादा परदादा अगर देखा जाए, लॉजिक लगाया जाए, तो 100 साल से ज़्यादा उनकी उम्र थी। और आज आधुनिकता को, विज्ञान को ही हम सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, और ये विज्ञानी लोग, आधुनिक जीने वाले लोग 20, 25, 30, 40, 50 साल में अलग अलग बीमारियों से उनका अंत होता हम दिख रहे हैं। क्यों? करोड़ों लोगों का लोक प्रतिनिधि, चाहे फिर मुख्यमंत्री हो, चाहे एक बॉलीवुड सेलिब्रिटी हो, चाहे फिर वो एक बड़ा डॉक्टर क्यों ना हो, मैंने कहा कि करोड़ों लोगों का लोक प्रतिनिधि, इन करोड़ों लोगों में हम जैसे लोग आ गए। तो ये करोड़ों लोगों का सामने जो एक व्यक्ति रहता है, लोक प्रतिनिधि रहता है, उसका अंत अल्पायु में होता है अलग अलग बीमारियों से। किसी का किडनी फेल हो गया, कोई हार्ट अटैक से चला गया, कोई कैंसर से चला गया। तो हम आम आदमी, आम जनता का क्या हाल है आप गैस नहीं कर सकते। कितने लोग पीड़ित हैं और हर रोज कितने हजारों लाखों में लोग इस बीमारियों से मरते हैं, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। तो मैं ये बातें क्यों लेकर आ रहा हूँ आपके सामने? मैं बचपन से आरोग्य प्रति, व्यायाम, स्पोर्ट्स, इसमें ही पला बड़ा हूँ, और इसी को ही मैंने अपने पैशन को, मेरे हॉबी को मैंने पैशन में रूपांतरित किया है। अभी उम्र मेरा 30-32 साल है और अभी तक इसको मैंने कंटिन्यू रखा है। और जो मैं सत्य प्रति जो बातें रखता हूँ, समझता हूँ, आज तक सीखी है, अनुकरण किया है, तो वही मैं आपके सामने रखूँगा। सर्वश्रेष्ठ जन्म मनुष्य प्राणी, बाकी जो बुद्धिहीन प्राणी हैं, जो जिनको ईश्वर ने या खुदा ने जिसने किसने बनाया है, वो उनका उम्र रहते, जितना उम्र मिला है, कुत्ते को 15-20 साल का उम्र मिला है तो उतना ही मरेगा। शेर, हाथी 60 साल का है तो उतना ही बूढ़ा होकर मरेगा वो, है ना। लेकिन मनुष्य नहीं मर रहा है, बूढ़ा होकर अभी कोई नहीं अंत हो रहा है, बहुत कम हो गया बूढ़ा होकर मरना, है ना। तो हम जा कहाँ रहे हैं? हम बड़े होकर तो जा रहे हैं फिर, लेकिन हमारा और देश का जो भविष्य है, बच्चे, उनके प्रति हम क्या कदम उठा रहे हैं? कुछ कभी विचार किया है? कोई विचार नहीं कर रहा है। आधुनिक बनकर एक विज्ञान को लेकर सब आगे बढ़ रहे हैं, और अंत क्या हो रहा है?
अल्पायु में अलग अलग बीमारियों से आपका अंत हो रहा है, और हमारा जो भविष्य है, बच्चे भी वो वही ऐसे ही उनका भी अंत हो जाएगा, है ना। तो मैं इसके पहले भी सब बहुत लोग महानुभाव जो डॉक्टर्स हैं, बड़े बड़े विशेषज्ञ हैं, या जिन्होंने अलग अलग डिग्रियां प्राप्त की हैं, उनसे भी प्रश्न किया है ये, लेकिन किसी के पास इसका उत्तर नहीं है। तो मैं तो जानता हूँ जो ईश्वर ने दिया है, एक बुद्धि दी है, उसको मैं इस्तेमाल करता हूँ। किस लिए? आरोग्य प्रति सत्यता क्या है, मनुष्य प्राणी आरोग्य प्रति सत्यता क्या है, उसके लिए ही मैं मेरे बुद्धि का उपयोग करता हूँ। मैं तो दूसरे किसी चीज़ों के लिए मैं मेरे बुद्धि का उपयोग नहीं करता हूँ। तो एक ही है कि पिछले 2 महीना मैं भारत भ्रमण किया हूँ। तो चलो, आधुनिक लोग तो इनके पास तो उत्तर नहीं है। तो दूसरा आता है अध्यात्म। तो अध्यात्म जो लोग जीते हैं, रहते हैं, उनसे जाकर, उनसे उनके पास रहकर समझ लूँ कि ये आरोग्य प्रति क्या सोचते हैं। मैंने 2 महीना लगभग भारत भ्रमण किया है। मेरे जो कुछ वीडियो है, जो मेरा फेसबुक वगैरह इंस्टाग्राम है, उस पर आप देख सकते हो। मेरे 2 महीने पहले अपडेट वगैरह समझ में आ जाएगा कि किन लोगों से मैं मिला हूँ वगैरह। तो आध्यात्मिक लोगों को भी मैं जाकर मिला हूँ, उनको जाकर भी मैं अगर देखता हूँ तो अध्यात्म के लोग भी महाराज होकर, शास्त्री होकर, आचार्य होकर भी उनका अल्पायु में बीमारी से ही अंत है। तो आज की दुनिया में सभी लोग अल्पायु में अंत होते दिख रहे हैं। इसका उत्तर किसी के पास नहीं है। यही पूरा तर्क लगाकर, पूरा जानकारी लेकर, सबको समझकर मैं अभी ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ कि 2 आंखें, नाक, दांत, जीभ, स्किन, बाल, स्त्रीलिंगी, पुल्लिंगी, ये जो बातें हैं ये बाकी प्राणियों में हैं। तो हमें पहले स्वीकार करना होगा जो ईश्वर ने बनाया है, हम उसी की संतान हैं, मनुष्य प्राणी। जो कि बाकी प्राणी है, वैसे ही मनुष्य प्राणी एक प्राणी है, ना कि कुछ अलग है। ये पहले स्वीकार करना होगा। लेकिन बाकी जो लोग हैं, बाकी जो प्राणी है, वो प्रकृति का अनुकरण करते हैं और मनुष्य प्राणी नहीं करता है। समझ रहे हो इस बात को? बाकी सभी प्राणी अनुकरण करते हैं, लेकिन मनुष्य प्राणी नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि मनुष्य एक भ्रम में फंस चुका है, बहुत बड़े भ्रम में फंस चुका है कि मैं सबसे बुद्धिमान प्राणी हूँ। अहंकारी हो गया है, गर्व चढ़ गया है उसको कि मैं अगर एरोप्लेन में घूमूंगा, ये मोबाइल यूज करूंगा, एसी में रहूंगा, इसमें रहूंगा, फिर भी तेरा अल्पायु में अंत निश्चित है भाई। तो यही बातें हैं। तो इसको मैंने कह लिया कि पहले तो हमें स्वीकार करना होगा, ये जो सृष्टि रचयिता जो कोई भी है, प्रकृति है, इसका हम एक भाग हैं, जो कि अलग अलग प्राणी भी है। तो कभी सोचा है आपने, वो प्राणी सभी प्रकृति का, निसर्ग का अनुकरण करते हैं, लेकिन मनुष्य प्राणी नहीं करते हैं। क्यों नहीं करता है? अगर करना है तो पता नहीं है कैसे अनुकरण करना है। पता क्यों नहीं है? क्योंकि आपके जो एजुकेशन था, जो बचपन में आपको टीचर या जो स्कूल थे, कॉलेजेस थे, उसमें आपको सिखाया नहीं क्या करना है क्या नहीं। क्या सिखाते हैं तो कुछ जो वैकल्य पद्धति है, जो ब्रिटिश था, उसने स्कूल बना दिए, CBSE पैटर्न, ये पैटर्न, वो पैटर्न लगाकर, और अलग ही कुछ सीखने मिल रहा है। सबसे बड़ी संपत्ति जो है आरोग्य, उसके पास तो किसी के पास उत्तर भी नहीं है, और कैसे अनुकरण करना है वही नहीं पता है। अरे घर में रहने वाले उस बिल्ली को पता है, वो मरा हुआ अन्न नहीं खाती है कभी, मरा हुआ चूहा नहीं खाएगी वो कभी, जीवित फाड़ेगी उसको, मारेगी, फिर ही खाएगी। समझ रहे हो? अगर गाय को देखते हैं, गाय को आप बांध के रखते हो, बाहर छोड़ते नहीं हो, तो जो आप डालोगे वही उसको खाना ही पड़ेगा, नहीं तो भूखा मरना पड़ेगा। अगर जंगल में रहने वाली गाय देखोगे आप, तो सूखा हुआ मृत भोजन नहीं खाएगी, वो हरा भरा घास ही खाएगी, है ना। लेकिन मनुष्य प्राणी क्या खाता है? जो प्रकृति ने दिया, गेहूं वगैरह, उसको सुखाएगा, उसका आटा पीसेगा, फिर तवे पर सेक कर वगैरह वगैरह उसको मृत बनाकर खाएगा। चाहे वो शाकाहारी हो या मांसाहारी हो। मांसाहारी लोग भी वही करते हैं,
जो शेर है वो कभी मरा हुआ नहीं खाता है ना, मरा हुआ कोई खाता ही नहीं। अगर भूखे मरने की अगर नौबत आ गई है, चाहे अब उसको भोजन मिलना ही नहीं वाला है, तो फिर वो मरा हुआ खाने चला जाएगा। लेकिन वो पहला जो प्राधान्य कहते हैं वो जीवित मार कर ही खाएगा वो। लेकिन मनुष्य प्राणी नॉनवेज खाता है, मारता है पहले, फिर 2 दिन उसको शॉप जो होता है वहाँ पर सुलाते हैं, फिर उसको पकाते हैं वगैरह वगैरह, उसके ऊपर प्रक्रिया करते हैं, मिर्च मसाला लगाकर खाते हैं। देख लो ये जो दुनिया है, जिस एक भ्रम के कंपाउंड में आपको फंसा दिया गया है और आप फंस चुके हो बहुत बुरी तरह के। उसमें मैं भी हूँ, लेकिन मैं कुछ 5% तो कलयुग में रहकर भी मैं अनुकरण करता हूँ। लेकिन मेरी बात छोड़ दीजिए, एक जो मैं आपको एक आपके आंखों से पर्दा निकालने की कोशिश कर रहा हूँ उसके ऊपर आप गौर कीजिए। और जीतते सभी नहीं है, जीतता कोई एक है। तो आप इन करोड़ों लाखों लोगों में से एक बन सकते हो अगर आपको मनुष्य प्राणी जीवन जीने की सत्यता अगर समझ में आ गई, तो आप उन करोड़ों लोगों में से सबसे आगे रह सकते हो। तो ये जो मैंने बातें कही हैं कि मरा हुआ अन्न मनुष्य खाता है, इसके बारे में सोचिए, क्यों खाता है, किसने खाने की पद्धतियां लगाई जो कि बाकी प्राणी नहीं खाते हैं। जो बाकी बुद्धिहीन प्राणी है ना, वो जो प्रकृति ने दिया है वो खाती है, लेकिन मनुष्य प्राणी सबसे बुद्धिमान प्राणी मरा हुआ भोजन करता है, चाहे फिर वो शाकाहार हो या मांसाहार हो। तो ये आपको विचार में सोचने वाली बात मैं कह रहा हूँ, सोचिए। और मैं ये अगर बहुत बड़ा वीडियो अगर बनाऊंगा और आगे भी है उसका विश्लेषण मैं रखूंगा, लेकिन ये जो मैं बात आपके सामने रखा हूँ इसका उत्तर आप कमेंट में भी कर सकते हो। अगर आपको पता है, ये जो वीडियो आप देख रहे हो, कमेंट में भी आप इसका उत्तर मुझे दे सकते हो, है ना। तो खाना क्या है, कैसे खाना है, कैसे रहना है, खाने की कितनी पद्धतियां हैं, है ना। तो ये मैं लाकर रहूँगा आप सभी के सामने। ये जो मैं सीरीज चला रहा हूँ ये आप ही के लिए चला रहा हूँ कि आपको सत्यता समझ में आए। और क्यों मैं ये कार्य कर रहा हूँ, क्योंकि ये मेरा कर्तव्य है। जिस हॉबी को मैंने जिया है उसी को पैशन में बदला है और उसी के ऊपर मेरी रोजी रोटी चलती है। तो मेरा कर्तव्य है कि आपके सामने सत्य जानकारी रखूं, समझ रहे हो। तो चलो, वीडियो कुछ देखा है, कुछ समझा है, कुछ आप में उत्सुकता है कि आगे भी सत्यता आपको जाननी है, तो कमेंट में ज़रूर कुछ टेक्स्ट कर दीजिएगा। और अगर मेरे चैनल पर आप नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। और ये अगर बात आपको समझ में आती है और किसी लोगों को आप समझाना चाहते हो तो इसको शेयर भी ज़रूर कर दीजिए। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी।